प्लीज प्लीज प्लीज। सो बेसिकली देखिए, ब्लॉकरा का खुद का ईवीएम है, ठीक है जी। एट द सेम टाइम हमने इथेरियम का कोड यूज किया ईवीएम के लिए, बट खुद का ईवीएम क्यों होना जरूरी है पहले मैं आपको बताता हूँ। हमारा टीपीएस, हमारा कंसेंसस, हमारा ब्लॉक स्टोरेज, हमारा एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन और स्टोरिंग का जो मैकेनिज्म है, हमने ये सारा चेंज किया है। ये सारा अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आपको खुद का ईवीएम ही होस्ट करना पड़ता है। सो हमारा खुद का ही ईवीएम है। हम इथेरियम का ईवीएम यूज करना मतलब क्या हो गया कि चेन तो आपकी खुद की है, पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अल्टीमेटली इथेरियम के ऊपर डिप्लॉय हो रहा है। अगर खुद का ईवीएम होगा मतलब चेन आपकी ब्लॉकरा की है, ईवीएम भी आपका खुद का, मतलब ब्लॉकरा के ऊपर ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ जो होने वाला है, बिकॉज हमारा जो डाओ का लॉजिक है, जो हमने डाओ बनाया, अपना गवर्नेंस बनाया कि कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आएगा उसको पहले कम्युनिटी वोटिंग के थ्रू जाना है। ये सारी चीजें इंप्लीमेंट हो पाए उसके लिए हमको हमारा खुद का ईवीएम लगाना ही पड़ेगा। क्योंकि डाओ क्या है सर? डाओ आपने आज पहली बार मैंने सुना आपके। डाओ मतलब क्या है? गवर्नेंस के अंदर डाओ होता है जिसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर कोई ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, ओके, जिसके अंदर हम कोई ओनर नहीं है। ओनर कौन है? जो आप कॉइन होल्डर्स हो, इसको डाओ बोलते हैं। जैसे ट्रस्ट कंपनी बनती है, ट्रस्ट कंपनी में फिर भी एक मैनेजिंग डायरेक्टर रहता है, बोर्ड मेंबर्स रहते हैं। यहाँ पे माइनर्स हैं और कोई मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, माइनर्स ही आपस में बोर्ड बना के बैठे हुए हैं। जो मेन स्टेकिंग वाले हैं वो बोर्ड बना के बैठे और वो गवर्नेंस के अंदर डिसीजन ला रहे हैं कि ये गवर्नेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और फिर लोग जो है, जो कॉइन होल्डर्स है, वो ही उस डिसीजन को पास करने का यस या नो कर रहे हैं। इसको बोलते हैं गवर्नेंस सिस्टम डाओ के अंदर। जो चीज हमने बनाई है यहाँ पे कि भाई कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आया, बाबा पहले कम्युनिटी की वोटिंग लेके आओ, कम्युनिटी का एक्सेप्टेंस लेके आओ 61% का। तो ये सारी चेंजेस करने के लिए आपको ईवीएम तो खुद का ही लगाना पड़ेगा। अगर मैं इथेरियम का ईवीएम यूज करूंगा तो इथेरियम के लॉजिक्स को यूज करेगा, समझे? तो इसलिए खुद का ईवीएम है यहाँ पे हमारा। चलिए, थैंक यू। ये एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि खुद का ईवीएम है। तो ये मैं जवाब नहीं दे पाया था उस वक्त, इसलिए मैंने ये पेंडेंसी रखी थी और इसी सवाल से मैंने शुरुआत इसलिए की। और यही फायदे होते हैं आपसे बात करने का। जैसे आज नया शब्द डाओ, अभी डाओ साबुन तक हमको पता था कि डाओ करके कोई साबुन आता है। आज आपने बताया कि डाओ का फुल फॉर्म डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है ना। दलाई लामा हमने सुना था, डेफी लामा आपने पहली बार सुनाया। दलाई लामा तक का हमारा नॉलेज था, तो डेफी लामा आपने बताया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब यहाँ पर किसी का कोई भी, नीले साहब आपके पास पूरे क्वेश्चन आ चुके हैं फॉर्म के रूप में? आ गए। 327 लोगों ने क्वेश्चन पूछा है आज जी। 327 लोगों ने। 27 उसमें ज्यादा जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड टू 3.1 कब लॉन्च हो रहा है। एक सवाल के हम जवाब देंगे तो 300 लोगों के जवाब तो मिल जाएंगे। इसको मैं रीड करता हूँ। अच्छा, तो 3.1 कब आ रहा है, हम ही सवाल पूछेंगे। थिंक एंड ग्रो बिग आ चुके हैं। थिंक एंड ग्रो बिग जो है, इन्होंने शायद हैंड रेस किया है। हाँ, थिंक एंड ग्रो बिग, इनको अनम्यूट करिए सर 2 मिनट। हेलो सर। हेलो डियर, आपका वीडियो ऑन है? थिंक एंड ग्रो बिग। नो सर, माय वीडियो इज ऑफ। ओके, वीडियो ऑन करें ना सर प्लीज। नो, आई एम नॉट एबल टू डू सो। ओके, चलिए। उस दिन आपका जो सवाल था, जो मैंने कहा था ईवीएम से रिलेटेड है, मैं नहीं दे पाऊंगा, नितिन साहब किसी सेशन में देंगे, तो आप उनसे यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा। हेलो सर। यस सर जी। सर एक्चुअली मैं जानना चाहता था कि हमारा जो ब्लॉकचेन बन रहा है, अभी बन रहा है, वो तो ईवीएम बेस्ड नहीं है ना? ईवीएम बेस्ड है ना। ईवीएम तो चाहिए ही रहेगा ताकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉय हो पाए। हाँ। और ईवीएम हमारा खुद का है क्योंकि हमें उसके अंदर वो चेंजेस करने थे ताकि हम हमारा टीपीएस कंसेशन मैकेनिज्म का जो हम लोगों को चेंजेस चाहिए थे, हमारे प्रोटोकॉल के रिलेटेड जो चेंजेस चाहिए थे, वो हम कर पाए। इससे हमारा खुद का ईवीएम हमने लगाया हुआ है। अगर हमारे खुद का नहीं लगाते
Sir, again, one more question against the consensus mechanism. हम लोगों का जो ब्लॉक माइनिंग होगा, वो माइनिंग थ्रू द कंसेंसस मैकेनिज्म होगा या फिर थ्रू द वैलिडेशन होगा सर? So consensus mechanism is I would say a framework, okay, kind of a framework जिसके अंदर POS यूज हो रहा है. That means validation ही होने वाला है. वैलिडेशन का mechanism is a framework. जैसे POW है, POS है, DPoS है, वैसे कई सारे हैं. वैसे हम लोग ये POS यूज कर रहे हैं, एडवांस POS, प्रूफ ऑफ स्टेकिंग. नहीं सर, मेरा जो क्वेश्चन है हम लोगों का सपोज आफ्टर अ सर्टेन टाइम और आफ्टर सर्टेन रिकॉर्ड्स एक ब्लॉक माइन होता है ब्लॉकचेन में. अरे जब भी एक ब्लॉक माइन होगा, जब भी एक ब्लॉक क्रिएट होगा, वो ब्लॉक क्रिएट करने के लिए उसका एक क्रिएटर होता है, राइट? एक माइनर होता है. Someone validated, he gets the reward, no? तो Yes. वो करेगा, वो मैनुअल होगा या फिर टोटल एक कंसेंसस पास होके ऑटोमेटिक होगा? कंसेंसस पास होगा, उसके बाद वो नेटवर्क पे वैलिडेशन के लिए जाएगा. जो स्टेकिंग करने वाले वैलिडेटर्स होंगे वो वैलिडेट करेंगे. Suppose I have a block or a coin, I have 1000 block coin, but I don't know cryptography. How can I validate the transaction? See, it's not you who is going to validate it. Okay? Basically आप अपने वॉलेट के अंदर वो कॉइन स्टेक करोगे. बोले तो वॉलेट के अंदर आप वो कॉइन रखोगे. जब आपका वॉलेट नेटवर्क के ऊपर ओल्डेस्ट वॉलेट के अंदर गिना जाएगा, तब ऑटोमेटिकली आप एक नोड वॉलेट, बोले तो आप एक माइनर बन जाओगे. उसके बाद आप टॉप 18 माइनर्स के अंदर आने चाहिए हो. अगर आप टॉप 18 माइनर्स के अंदर हो, तो पीछे जो जब भी ब्लॉक क्रिएट हो रहा है, बोले तो ट्रांजैक्शन हो रहा है और ब्लॉक क्रिएट हो रहा है, वो ब्लॉक आपके पास वेरिफिकेशन के वैलिडेशन के लिए आएगा. वो वैलिडेशन आपका वॉलेट ही करेगा. आपको कुछ इन्वॉल्व नहीं होना है उसको करने के लिए. आज बिटकॉइन का माइनिंग होता है, ये इथेरियम का माइनिंग होता है, उसमें आप थोड़ी ना इन्वॉल्व होते हो. पीछे जो कोड है वो खुद ही आपके वॉलेट को, क्योंकि उसने आपके वॉलेट को वैलिडेटर बनाया हुआ है कि इसके पास ब्लॉक का जेन्युइन डेटा है, तो ऑटोमेटिकली वो पीछे जाके चेक करता है कि ये यूजर का ट्रांजैक्शन जेन्युइन है कि नहीं है. अगर जेन्युइन है तो उसको ओके करके सेंड करता है नेटवर्क पे, और वैसे ही दूसरे लोग भी ओके करते हैं, तब जाके वो ब्लॉक ओके माना जाता है और वो ब्लॉक क्रिएट मतलब सक्सेसफुली वैलिडेट होके कंफर्म होता है. अच्छा, ओके, समझे? हाँ सर, समझ गए. तो वो आपको खुद मैन्युअली करने वाली चीज नहीं है माइनिंग. नितिन साहब वो खुद कर रहा है, आपको जेन्युइन मान के कर रहा है कि आप ओल्डेस्ट डेटा स्टोर कर रहे हो और जेन्युइन डेटा स्टोर कर रहे हो, तब आप माइनर बनोगे POS के अंदर. POW के अंदर आपको ग्राफिक कार्ड लगाने पड़ते हैं, 10 चीजें करनी पड़ती है, जिसके अंदर एक एल्गोरिथम होता है. वो एल्गोरिथम के अंदर हैशिंग के थ्रू आप पता लगाते हो लकी क्या है, और उसके ऊपर होता है. POS के अंदर वैलिडेट करता है डेटा कि जो आप बता रहे हो कि भाई ये पर्सन के पास इतने कॉइन्स है, वो आपको आप बता रहे हो हाँ भाई उसके पास इतने ही है, और बैक डेटिंग पे ट्रेसिंग कर रहे हो सही उतना ही है. वो कोड कर रहा है पीछे, आप नहीं कर रहे. ऑटोमेटिकली मतलब वो नोड, जितना भी नोड है उनके पास जो भी ब्लॉकचेन डेटा है वो वैलिडेट कर देता है ऑटोमेटिकली. यस, राइट. चलिए रियाज भाई, इन्होंने आगे बढ़ाओ एक मिनट. इन्होंने इसलिए मैं इनके क्वेश्चन को के लिए मैंने इनको बुलाया, क्योंकि इन्होंने सतोशी नाकामोटो के वॉलेट में कितने बिटकॉइन है ये भी इनको पता था, मुझे बताया था इन्होंने. तो मैंने ये तो काफी तेज चैनल है ये आज तक, इसलिए मैंने थोड़ा सा इनको यहाँ पे वो किया. यस, रवि नीले साहब, अगला क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है, इन्होंने तो 3.1 का तो आंसर दे दिया है नितिन सर ने. नेक्स्ट पैनोरामा एक्सचेंज के रिलेटेड भी उसका आंसर सब कम्युनिटी को मिला हुआ है. थर्ड क्वेश्चन है वेब और 2.0 3.0 के जो टोकन है वो एक्सचेंज कब कर सकते हैं? चलिए वो उस बारे में नितिन साहब नहीं, वो हम डिस्कस करेंगे. टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई, अच्छा मैं बोल रहा हूँ कि सवाल उसमें ना भी आए हो, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को यही है की सर ते जाऊ दिया, किती TPS आहे और काय आहे, तुम्ही हे सांगा की आम्हाला आता काय करायचे, विड्रॉलचं काय करायचे, आमची जो बोलते हैं वो तरीका, वो मुद्दे की बात पे आओ, वो ज्यादातर लोगों का होगा. लेकिन फिर भी मैं एक बार 2 मिनट का वक्त देता हूँ. कोई भी, भले कोर ग्रुप से रिलेटेड हो, कोई भी हो, इंक्लूडिंग गिरीश साहब, मकसूद साहब, कोई भी टेक्नोलॉजिकल कोई सवाल हो तो गिरीश नितिन साहब से पूछ लीजिए, उनको लीव करते हैं. यस, कितना भी डेप्थ वाला कोई भी ऐसा सवाल किसी का हो तो आप पूछ सकते हैं.
2 मिनट का वक्त देता हूं मैं, नहीं तो नितिन साहब वहां पर इतनी देर में तो, और जितनी देर यहाँ इतनी देर में हमारी टेक्नोलॉजी को और ज्यादा अपग्रेड कर देंगे अगर उनको हमने यहाँ से फ्री छोड़ दिया तो। नो प्रॉब्लम जी, बोलिए। कोई और सवाल आया है? नहीं है, टेक्निकल रिलेटेड कुछ नहीं है। बाकी जो है जनरल है कि 61 का क्या होगा और कब हम विड्रॉल कर सकते हैं, तो रिलेटेड टू वो सर दे देंगे उसका आंसर। सर अब सवाल तो ज्यादातर ऐसे ही हैं नितिन साहब, आपके लायक नहीं है सवाल। मैं बताऊं सबसे बड़ा एक ही सवाल है यहाँ पे, वो सवाल का जवाब हमको एक दूसरे से डिस्कशन करके देना। वो सवाल सिंपल सा है, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? है ना? तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं, कटप्पा, बाहुबली और देवसेना और सबको मिला के हमको क्या क्या कैसे करना है हम डिस्कस कर लेते हैं। आपके लिए बहुत क्वेश्चन था सर। हेलो, हाँ जी बोलिए, क्वेश्चन है। सर साहब है, किरण साहब। हाँ कौन सर, बोले? किरण देकर जी। बिल्कुल किरण आइए, वेलकम। हाँ सर, एक क्वेश्चन था जो हम सर ने अभी बोला कि 5 ब्लॉकचेन पे आर्बिट्राज करने के लिए कॉइन आएगा, लेकिन जो लिक्विडिटी उसमें डाली जाएगी उसके लिए क्या प्रोसेस चल रहा है बैकएंड में, और कितना लिक्विडिटी मिनिमम रहेगा, मिनिमम कितना रहेगा? सर देखिए अभी ये हाँ रियाज साहब, आई थिंक ये सवाल का जवाब भी नितिन साहब नहीं देंगे, ये भी लगता है मुझे कि, है ना, क्योंकि ये इनका पार्ट है ही नहीं कुल मिला के। फिर भी सवाल आपने कि किरण अच्छा पूछा है, तो मैं बिल्कुल आपको राहुल बन के उसका जवाब भी देता हूँ। किरण साहब, जितने भी मार्केट बनेंगे यहाँ पर डे ऑफ फर्स्ट हमको जो फिरोज साहब ने कहा है कि मेजर लिक्विडिटी हमारी जो होगी अभी के हिसाब से देखें, अभी सिनेरियो के हिसाब से वो होगी मैटिक पे, पॉलीगॉन पे। अगर इथेरियम हार्ड फॉर्क पूरी तरह सक्सेस होके हम कॉन्फिडेंट हो गए कि अब इथेरियम फाड़ने वाला है रेट को और बिल्कुल सब कुछ हो गया है, तो अपनी सबसे मेन लिक्विडिटी कहां पर होगी? इथेरियम पे होगी। अगर इथेरियम का कुछ इवेंट बढ़ रहा तो कहां होगी? पॉलीगॉन मैटिक पे होगी। क्योंकि दोनों को हम कंपैरिजन करें तो दोनों में कंपैरिजन करें मैटिक और इथेरियम में, तो कौन बेस्ट हो सकता है? अगर हार्ड फॉर्क सक्सेस हो तो इथेरियम हो सकता है। अभी अगर वो नहीं है तो अभी राइट नाउ सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? मैटिक है। तो हमारा अभी ये है। उसके अलावा अदर जितने मार्केट है वहां पर एवरेज करीब करीब $20,000 की सिस्टम से लिक्विडिटी बनेगी एवरेज शुरुआत में, राइट। उसके बाद में जो लिक्विडिटी आप लोगों की खुलने वाली है पैनोरामा स्वैप आने के बाद 10% वाली, वो सिस्टम आपको गाइड करता रहेगा कि इस बार हमें, इस महीने हमें इस ब्लॉकचेन पे लिक्विडिटी बड़ी करना है। फिर अगले महीने आपको गाइड मिलेगा कि इस बार यहाँ पर डाले, ऑप्टिमिज्म पे डाले, फिर ऑर्बिट्रम पे डाले, फिर कौन कौन सी फैंटम पे डाले। ऐसा सिस्टम आपको वक्त वक्त पे गाइड करता रहेगा। आपकी लिक्विडिटी जो डिसेंट्रलाइज पूरी तरह है वो कब किस ब्लॉकचेन पे डालना है वो सिस्टम आपको समय समय पे बताता रहेगा। सिस्टम मतलब डेवलपर्स बताते रहेंगे कि इस बार यहाँ पर करते हैं, इस महीने यहाँ पे करते हैं, इस महीने यहाँ पे करते हैं। तो आने वाले वक्त में जो हमारी हाईएस्ट लिक्विडिटी थी बीएनबी पे 13 मिलियन हमने हाईएस्ट अचीव की है, तो वो हर प्लेटफॉर्म पे आने वाले 2 साल में, साल भर में बनी हुई दिखे, ये अपने को कोशिश करना है। लेकिन मेजर जो लिक्विडिटी है और सबसे बड़ी अच्छी चीज, ये जो काम हमने किया है 100% जो सिस्टम में आ रहा है 50-50 के रूप में, वो अगर पहले दिन से किया जाता तो आज यहाँ जो सिनेरियो होता, ये ब्लॉक हो रहा, ये $2,000 $3,000 कुछ होता और हजारों करोड़ की डॉलर के रूप में यहाँ पे लिक्विडिटी होती। लेकिन मैंने क्या बोला कि खुद चले, पेरे केले के छिलके पे पैर गिरा, लगा, गिरे तो वापस से आपको बताना जरूरी कि भाई वहां केले के छिलके ज्यादा पड़े हैं, उधर से मत गुजरो, साइड से गुजरो। अब कई लोग ऐसा है कि टेंशन है कि छिलका सामने पड़ा तो बोले यार आज फिर फिसलना पड़ेगा, है ना। तो वो ना हो, इसलिए हम आपको गाइड करते चलते हैं। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल चुका होगा। राइट, ओके, थैंक यू वेरी मच। तो मैं चाहता हूं नितिन साहब अगर चाहें, चाह लिया क्या उन्होंने? हाँ चलिए, ठीक है, ओके। तो नितिन साहब को मैं थैंक्स कहता हूं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त यहाँ पर दिया और काफी अच्छा गाइडेंस हमको दिया। अब जो सवाल है सबसे बड़ा, वो सवाल वही है
नितिन साहब यहाँ पर बने हुए हैं शायद, 2 मिनट के लिए। हाँ, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। पूरी कम्युनिटी की तरफ से आपको थैंक्स कहता हूँ, और जो जो गाइडलाइंस आपने दी है हमको, उस गाइडलाइन के समय से पहले ही आप अचीव करो, ये शुभकामनाएं आपके लिए और आपके साथ पूरी कम्युनिटी है। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी फ्यूचर सर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैप्पी नाइट। ओके, थैंक यू, बाय बाय। तो सबसे बड़ा सवाल वही सवाल, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, मतलब आखिर ये सब हार्ट फॉग हुआ, ये हुआ पिछले 1.5-2 महीने से, इतने समय पे कोई लोग बोलते बम गिरते जा रहे हैं, कोई बोलता ये होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, इन सब चीजों का कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो मैं उल्टा आपसे पूछता हूं कि आपको क्या लगता है क्यों मारा, मतलब ये सब सिचुएशन जो भी हुई, हार्ट फॉग हुआ, जो हमने किया, ये सारी चीजों का, इसका सबसे बड़ा कारण कोई टेक्निकली मुझे बता सकते हैं? जो लोग भली यहाँ पे अनम्यूट हैं, उनमें से कोई बता दे, आप बता सकते हैं कि क्यों करना पड़ा ये सब कुछ, क्या गलती रही अपनी, क्या गलत किया अपन सबने पिछले 16 महीने में। मैं एक नए बंदे हमारे साथ में हैं जो बहुत कम अक्सर इस टाइप के उसमें बोलते हैं, ताना जी, मैं आपसे पूछता हूँ क्या गलती हुई होगी, क्या गलती हुई अपने से? सर सबसे पहले तो सबको मैं नमस्कार कहना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि सबसे पहले जब मैं फिरोज सर की बात सुनता था, तब वो हमेशा लिक्विडिटी के बारे में बोलते रहते थे, एंड जो लिक्विडिटी है वो सबको बोलते थे लिक्विडिटी ऐड करने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने वो लिक्विडिटी ऐड करने की जो प्रोसेस थी उसको इग्नोर किया था। शायद इसी रीजन से हमें आज ये बहुत सारे स्टेप उठाने पड़ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। ओके, चलिए, वेरी गुड है। रवि नीले साहब, आपको क्या लगता है? आप भी चूंकि यहाँ पे अभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं इन चीजों में, तो आपको क्या लगता है क्या गलत किया, क्या गलती हुई जो नहीं होना थी? जो भी आज तक मैनेजमेंट ने जो भी डिसीजन लिए है वो कम्युनिटी के बिहाफ में ही लिए है। जब हमने डिसीजन लिए, कड़वे लिए है कि कड़वा सच ही होता है वो कहा जाता है, और वो रियलाइज अभी भी हम कर रहे हैं कि बहुत सारे एक्स फैक्टर आ गए मार्केट में और मार्केट से आउट होके चले गए, वो हालात हम देख रहे हैं सामने। तो 16 महीने का सफर और क्रिप्टो में और 1% रिवॉर्ड, ये बहुत होता है और ये नंबर 1 का हो चुका है, और बार बार हम हमारी तारीफ हमारी मुंह से करेंगे, वो बात अभी रही नहीं है मार्केट में जो घूम के आने था। आपका भी यही मत है कि लिक्विडिटी ही उसका वो रहा कुल मिलाकर, है ना? तो जो मैं बताना चाह रहा हूँ वही मैं इसलिए पूछ लेता हूँ आपसे कि हाँ, क्या मैं अपनी जगह सही हूँ या वो तो नहीं हूँ। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बात वही है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक तोता है जिसमें हम सबकी जान है, और वो तोता क्या है? हमारा लिक्विडिटी पुल, राइट? लिक्विडिटी पुल जो है वही, उसी में हम सबकी जान है। नहीं तो क्या है कि ये भी सिर्फ एक फिगर है, राइट? अगर फिगर को वाकई में करेंसी में या मनी में बदलना है तो हमें ये जो कर चुके हैं 16 महीने में हम लोग गलती, वो गलती ना करें। सबसे ज्यादा डेवलपर अगर बोलते आए हैं तो लिक्विडिटी के बारे में ही बोलते आए हैं। अब यहाँ पर लिक्विडिटी लोगों ने जब बताया इतना बोलने के बाद, तब भी लिक्विडिटी के लिए लोगों में अवेयरनेस नहीं आई, और लिक्विडिटी को लेकर लॉकिंग पीरियड नहीं था। इसलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं जैसे होता है ना कि बच्चा जब दवाई खाने में जब हल्की फुल्की कुछ बीमार होता है तो हम उसको दवाई पिलाते, तो बच्चा इतनी आसानी से दवाई पीता नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ता है उसके मम्मी पापा को कि उसको पकड़ के, हाथ पैर पकड़ के, मुंह दबा के या नाक दबा के, बोलते ना नाक दबाओ तो मुंह खोलता है, और फिर दवाई हम डालते हैं। तकलीफ हमको होती है उस वक्त उसको वो उस प्रक्रिया को करने में, लेकिन फायदा किसका होता है उसमें? बच्चे का ही फायदा, उसका खुद का, उसके फ्यूचर का फायदा होता है। तो कई बार बच्चा बीमार नहीं है, दवाई के लिए भी हमको सख्ती करना पड़ती। कई बार बच्चा फालतू चीजों के लिए कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मतलब नहीं जाऊंगा, सुबह उठ के धिंगाना करता है। 1-2 बार मैं कई बार ऐसा, अरे यार चलो मेरे को तरस आ रहा है, खुशबू रहने दो, आज नहीं भेजते हैं। लेकिन अगर रोज मेरा बच्चा यही करे और मैं बोलूं कि नहीं आज मेरा बेटा स्कूल नहीं जाएगा, राजनंदनी स्कूल नहीं जाएगी, स्कूल राजनंदनी के लिए घर आएगा, अगर वो कर दूं तो किसके साथ खिलवाड़ किया मैंने? उसके फ्यूचर के साथ। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जरूरी होती है। तो लिक्विडिटी नहीं डाली, ये गलती है, ये आपका
कहना है, जितने लोगों को मैं देख पा रहा हूँ गर्दन हिला के जवाब दे सकते हैं। यस, ओके। लिक्विडिटी नहीं डाली वो तो ठीक है, ये तो गलती है, लेकिन लिक्विडिटी जो डाली थी सिस्टम ने वो भी ले गए उड़ाकर। यस, और जिधर नहीं जाना चाहिए था उधर लेके गए। हाँ, राइट, लेकर लेके अपने गए वो, ही ऐसे कोई इशू नहीं था, लेके गए वो अच्छी बात है, लेकिन जिधर नहीं जाना चाहिए था उधर लेके वो खुद बर्बाद हो गए। हाँ, नहीं मैं भी नहीं, देखिए मैं भी हूँ, मैं भी उनमें से कहीं ना कहीं एक हूँ कि भैया मैंने कई बार ऐसा हुआ कि नहीं क्योंकि एक माहौल अपना जो रहा है ना 20 साल का सॉफ्टवेयर यहाँ पे जो फिट था उसको बदलने में टाइम लगता है। तो भैया ये 1,54,000 का फोन था, 1,54,000 का फोन है, क्या दिक्कत है, ये पकड़ 2,000 ब्लॉक हो रहा है, $1 का भाव था, कितने में लिया ये वाला फोन, 2,000 कॉइन बेचे और 1,54 का फोन लिया। हमने भी ये किया है, मर्सिडीज भी बाय की तो उस समय ये किया। तो उसकी बजाय जो मैंने उस वक्त 2,000 कॉइन मात्र 1.5 लाख रुपए में बेचे, अगर वही 2,000 कॉइन 1,000 कॉइन और 1,000 कॉइन के बीएनबी या मेटिक रखता में, तो वो कॉइन आज भी मेरे पास होता और शायद वो जो $2,000 पे बिका शायद वो $2 लाख तक या $1,00,000 तक अभी तक मैं उससे निकाल चुका होता धीरे धीरे करके, और अभी भी मेरे वॉलेट में वो कॉइन कुछ ना कुछ 100-200 कॉइन अभी भी होता। अगर मैं करता और हम सब भी यही करते तो इसाक साहब ने 5-5 हजार कॉइन भी कई बार बेचे हैं, गिरीश साहब ने भी 2-2, 3-3 हजार कॉइन बेचे और अपनी बहुत सारी चीजें हमने की है। तो कहीं ना कहीं थोड़े दिन के लिए अगर अब देखो जो हो चुका है ठीक है, हम इस चीज को थोड़ा सा ब्रेक करते हुए हम अगर फोकस करें कि जो हमारे पास है, असल में मजा हमने स्टेकिंग का ले लिया, असल में मजा हमने होल्डिंग का ले लिया, लेकिन जो मजा चखना था लिक्विडिटी प्रोवाइडर का वो चखने का मौका हमको इसलिए नहीं मिला क्योंकि लॉकिंग का सिस्टम किसी अदर प्लेटफॉर्म पे नहीं है। तो लॉकिंग का सिस्टम दुनिया में किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं था, तो नितिन भाई ने हमारे लिए खुद का स्वैपिंग एक्सचेंज लॉकिंग के साथ में और भी एडवांस वाला स्वैपिंग एक्सचेंज बना दिया और अब 25 तारीख से वो हो जाएगा। तो वो चीजें भी आपको लिक्विडिटी प्रोवाइडरशिप का मजा भी आपको चखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर $5,000 में $1 के भाव से एक साल पहले जो XYZ पर्सन ने $5,000 में 5,000 कॉइन बेचे थे, तो $5,000 अभी है क्या उनके पास? उस वक्त कितना टाइम लगा होगा खर्चा करने के लिए उनको? शायद एक दिन, एक महीना, है ना? हाँ, ठीक। वही 2,500 कॉइन के मेटिक या 2,500 कॉइन के ब्लॉक और लेकर अगर वो पुल के थ्रू अपना माल बेचते, वही 5,000 कॉइन कैसे 2,500 बेच के मेटिक या बीएनपी लेके $5,000 की लिक्विडिटी डाल देते, तो आज उसकी वैल्यू कितनी होती? धीरे धीरे अपनी जरूरत के हिसाब से वो लिक्विडिटी रिमूव भी करते रहते, कम से कम $50,000 रिमूव भी कर चुके होते और तब भी आज शायद उसकी वैल्यू $50,000 लाख डॉलर उसकी वैल्यू होती। ये सच बात है, ये मैथ है, कैलकुलेशन, सिंपल सी बात है, राइट? तो कैलकुलेशन है। तो कुल मिलाकर जो हमने शुरू में किया वो ना करते हुए अगर हम एलपी बनके पुल से अपना माल बेचते, तो माल बेचने की सबसे अच्छी और सबसे सेफ और सबसे फायदेमंद जगह है तो वो क्या है? पुल है, लिक्विडिटी पुल। आपको अपना माल बेचना है तो सबसे सेफ जगह वो है पुल, राइट? कभी भी यहाँ पूरा माल आपका नहीं बिकता है, ऑन एन एवरेज बिकते आप अपनी जरूरत के हिसाब से वहां से रिमूव कर सकते हैं और अपने बचे हुए माल का रेट एप्रिशिएट कर सकते हैं, मतलब कि अपने माल को मार्केट में शोरूम में रख सकते हैं। एप्रिसिएशन के साथ में आपका माल बिकता है। तो वो जो हुई गलती, क्या दोबारा वही चीज उसी दर्रे पे हमको चलना चाहिए था? नहीं चलते रहना चाहिए था, नहीं चलते रहना चाहिए था। तो अब हमको क्या करना है कि सबको जागरूक करना है, कैलकुलेशंस को लेकर, एल्गोरिदम को लेकर। प्लान ने हमको ये प्रूव कर दिया कि भैया ऐसे मुझे चलाओगे तो मैं 2 साल चल सकता हूँ, 3 साल चल सकता हूँ। ये अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ने अपने को बोल दिया कि मैं इतने दिन चलूंगा, ठीक है। अब मेरी उम्र कितनी बढ़ाना है, जितना या बैरिकेड्स लगेंगे उतनी मेरी उम्र बढ़ सकती है। तो बैरिकेड्स $15,000 की कैपिंग से वो बैरिकेड कहाँ आ जाएगा 25 नवंबर से? $1,000 की कैपिंग है। वो 1.60% का जो रिवॉर्ड था वो बैरिकेड आके कहाँ ठहरेगा मुझे अभी ऑफिशियली पता नहीं है। जो 4x होता था वो कहाँ आके 25 नवंबर से रहेगा मुझे पता नहीं है। लेकिन उस वक्त 10 लोगों के साथ
$3,000 की लिक्विडिटी के साथ शुरू होकर इतना शानदार सफर हम तय कर सकते हैं। तो आज आप में से 10,000 फिनटेक माइंड जो लोग समझ चुके हैं इस सिस्टम की ताकत, 50,000 में से मैं 10,000 ही पकड़ रहा हूँ, 10,000 लोगों के साथ मिलियंस डॉलर की लिक्विडिटी। आपको जान के खुशी होगी कि राइट नाउ करीब करीब $3 बिलियन की लिक्विडिटी तो हाथ में रेडी हो चुकी है यहाँ पर। और अभी ये सिर्फ सिस्टम की बता रहा हूँ, इंडिविजुअल हम सबकी जो है कोर ग्रुप के लोगों की ये सब मिलाकर ये मान के चलिए कि $5 मिलियन तो अपन शुरुआती वहां से करेंगे। और 10,000 दिमाग फिनटेक और मिलियंस डॉलर की लिक्विडिटी, 1000 की कैपिंग, नॉमिनल रिवॉर्ड, नॉमिनल एक्स और विदाउट एनी कमिटमेंट। एक चीज मैं हमेशा बोलता आ रहा हूँ, वो फिर दोहरा रहा हूँ, 3x का तमगा अपने सर पे से हटा लीजिए सर। कोई अब किसी को ये नहीं बोलेगा 3 गुना करके देते हैं, क्योंकि ये छाप अपनी पड़ चुकी है। आपने अगर प्रेजेंटेशन हाल फिलहाल हमारे देखे होंगे तो वहां पे कोई कमिटमेंट नहीं है। कमिटमेंट मतलब गलत है। कई बार लोग आपको जो आपने उसको कहा कि भैया 1 का 10 होगा तेरा और उसका 1 का 4 हुआ तो बोलता है यार तूने बेवकूफ बनाया। 4 हुआ उसको वो खुश नहीं हुआ, है ना। लेकिन आप कहीं उसको बोलते कि भैया 1 का 2 होगा और हो जाता है 4, तो वो आदमी आपका भक्त बन जाता है। तो हमेशा कम बताएं, वो अच्छा है, कोई कमिटमेंट ना करें। तो जैसा प्लान प्रेजेंटेशन में बताया जा रहा है कि भैया रिवॉर्ड जो है 1%, यहाँ पर अप टू मैक्सिमम 300 डेज आते हैं। अभी के हिसाब से बता रहा हूँ, अप टू मैक्सिमम 300 डेज तक रिवॉर्ड आते हैं। जो बेसिक रेट है $61। जैसे 1 साल 16 महीने पहले बेसिक रेट क्या था हमारा? $1। अब क्या है वो? $61, राइट। $61। तो $1 से नीचे वहां पर विड्रॉल नहीं देते थे, तो यहाँ पे भी $61 से नीचे रेट आएगा तो विड्रॉल बेसिक रेट से ही आएगा। अब $61 से सिस्टम विड्रॉल देता है, ये क्लियर बताएं। अगर आप $55 में अपना माल बेचते हैं, $50 में अपना माल बेचते हैं, $58 में माल बेचते हैं, तो आपका अमाउंट में भी 1.5x होगा, 1.5x होगा, मे बी 2x होगा, मे बी 3x होगा। और होल्ड करते हैं, है ना, तो आपका 5x 10x भी हो सकता है। 3 से 5 साल का विजन देके आपको लोगों को स्टेकिंग के साथ साथ उसको लिक्विडिटी वाया लिक्विडिटी प्रोवाइडर, आप उसको जब 3x 5x 10x कराओगे तो वो आदमी आपके साथ हमेशा जिंदगी भर बना रहेगा। और बगैर उसको आप बोले वो 50 लोगों का रेफरेंस आपको खुद देना चालू करेगा, जब उसको सिस्टम में वाकई में लगेगा कि हाँ यहाँ पर जेन्युइन तरीके से यहाँ पर चल रहा है, राइट। तो ये जो कमिटमेंट करते आए 3x 3 गुना मिडिल, 3 गुना बेटेल, इस टाइप का ये करना बिल्कुल बंद करें। ये नहीं करना है। कमिटमेंट सिर्फ ये बोले सर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी पे डिपेंड है कि कितना x होगा, आपका प्रॉफिट कितना होगा, या आपके डिसीजंस पे डिपेंड करेगा, मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करेगा। क्लियर सी बात है। इंश्योरेंस लेते हैं तब भी एक लाइन आती है कि इंश्योरेंस इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू डिपेंड ऑन सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। वैसे यही चीज हमको भी करते हुए चलना है डिस्क्लेमर के साथ में, क्योंकि यहाँ पर कोई व्यक्ति विशेष बैठकर आपका पैसा लेकर नहीं बैठा है जो लेकर भाग जाएगा। ये है। यहाँ पर अपने सेशन को, यहाँ पर बातचीत का दौर खत्म करते हुए हम सवाल जवाब के दौर को आगे बढ़ाते हैं। पूछिए क्या है और क्या सवाल आए हैं सर? इसमें 60% लोगों ने पूछा है, 60% कम्युनिटी मेंबर्स ने यहाँ पे पूछा है कि लिक्विडिटी डालना हम कब से स्टार्ट कर सकते हैं। लिक्विडिटी का बहुत लोगों को अवेयरनेस उतना आ गया है, बहुत लोगों ने अपने कोर कमेटी के मेंबर से लिक्विडिटी का जो जनरेट हुआ है फंड वो उसके स्टेटमेंट देखे हुए है। तो मेरे को लगता है कि 60% यानी अब क्रॉस कर दिया हमने 50%, तो उसका एक आंसर देना है अपने को कि लिक्विडिटी हम कब से डालना चालू कर सकते हैं। वेरी गुड। देखिए यहाँ पे लिक्विडिटी 2-3 तरीके की लिक्विडिटी होगी सर, 3 तरीके की। अब 3 तरीके की लिक्विडिटी कैसे होगी? एक तो जो स्टेकिंग में आएगा, अब वो हमेशा 50-50 में ही आएगा, चाहे वो ब्लॉक और पेनोरामा हो एक चीज, और सामने चाहे यूएसडीटी हो, इथेरियम हो, बीएनबी हो, ERC20 के यूएसडीटी हो, ERC के हो, मेटिको जो भी हो, ये हमेशा 50-50 ही रहेगा। और वो 100% कहाँ जाता जाएगा? एक तरीके की लिक्विडिटी तो ये हो गई, राइट, जो हर दिन हर मिनट बढ़ेगी, पहली लिक्विडिटी। दूसरी लिक्विडिटी वो जो आप सबकी 10% जो कंडीशनल है कि 10% आपका डिडक्ट होता है और आपको लिक्विडिटी में डालना है, और आप
वो डालोगे, उसका ट्रांजैक्शन हेज डालोगे तो आप वहां से वो 10% विड्रॉल कर लोगे। लेकिन अगर वो अभी यूनिसेफ पे अगर अपन कराएंगे तो क्या होगा कि लोग लिक्विडिटी ऐड करेंगे, इधर से विड्रॉल करके उधर रिमूव कर देंगे, लॉकिंग सिस्टम नहीं है। तो वो पॉसिबल कब है? 25 नवंबर, यानी कि पेनोरामा विथ ऑडिट, सर्टिक ऑडिट के साथ में सक्सेसफुली लॉन्च होने के बाद वो पॉसिबल है। आप सबकी जो अमानत सिस्टम में पड़ी है, वो जो 10% है वो आप ही की है। जैसे ही पेनोरामा स्वैप आएगा, आपके पास 10% मेट्रिक अगर है तो यहाँ पर 10% आपका लिक्विडिटी आप ऐड करके ट्रांजैक्शन हेज डालोगे तो उतना जितना आप डालोगे उतना अमाउंट वो वहां से विड्रॉल होगा 3.1 में। क्लियर? अब यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर करता चलूं सर, वो जो आपकी अमानत पड़ी है, आप बोले कि रियाज भाई मैं थोड़े दिन के लिए मेरे गांव जा रहा हूं तो मेरा कुछ ये सामान है आपके घर पे रख लो, ठीक है, मैं 10 दिन में आऊंगा। तो मैं बोलूंगा कोई दिक्कत नहीं सर, रख जाओ आप आराम से, आपकी अमानत आपकी है, आप आओगे तो ले जाना। अब आप 10 दिन नहीं आए, 11 दिन नहीं आए, 12 दिन नहीं आए, 15 दिन नहीं आए, है ना, तो भी मैं 1-2 बार पूछूंगा या फोन लगाऊंगा, क्या बात है यार, आप ये ले जाइए अपना सामान। लेकिन कब तक मैं वेट कर सकता हूँ उस जगह को घेर के रखने का, वो एक लिमिट होगी। तो जैसे ही अपना ये 25 नवंबर को ये अनाउंस होगा, 25 नवंबर को अपना पेनोरामा स्वैप आएगा, लिक्विडिटी चालू होगी, तो सर्टेन टाइम आपको दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा वो उस वक्त आपको बताएंगे। मे बी पॉसिबल, मान लीजिए हमने डेवलपर ने कहा कि 30 दिन, मे बी पॉसिबल 45 दिन, 90 दिन, 120 दिन, जो भी डिसाइड होगा वो अपन सब मिलके डिसाइड करेंगे, कम्युनिटी डिसाइड करेगी। तब तक आपका जितना 10% अमाउंट के रूप में मान लीजिए $20,000 पड़ा है, आपने वो उसको यूज कर लिया तो आपके वॉलेट में वो $20,000 की लिक्विडिटी, उसके मालिक आप बन गए। आपने अगर नहीं किया उस टाइम पीरियड तक, या जितना भी किया बाकी जो है वो वहां पर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा सर? हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा आपके वॉलेट से। लेकिन उतना ही माल सिस्टम मिलाकर अपनी लिक्विडिटी वहां पे डाल देगा। उतना इंडिमेशन देना है, वो इंडिमेशन तो सबको मिलेगा। हाँ, मतलब कुल मिलाकर बात का लब्बो-लुआब ये है कि कुल मिलाकर इस पूरे साल हमको लिक्विडिटी पे ही फोकस करना है, जो पिछले पूरे साल हम नहीं कर पाए, इंक्लूडिंग मैं भी नहीं कर पाया। जितनी थी वो भैया $2-2.5 लाख तक की मैंने लिक्विडिटी बनाई थी, तो मुझे लगता है कि कम से कम $25 लाख तक की मेरी होना चाहिए थी लिक्विडिटी, है ना। तो मैं ये करता तो मेरे साथ, हाँ, हर कोई करता तो आज अपन हजारों करोड़ डॉलर की लिक्विडिटी में होते। तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अब वो उसके बारे में सोचने से कोई मतलब नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर यहाँ पे वो सब होता तो, और आज अगर मान लो $2,000 रेट होता तो हमारे एक मल्टी सेंडर वाले ने 4,500 कॉइन भी यहाँ से कुछ किया था, तो $2,000 इंटू $4,500 कॉइन, आप सोचो कि उसको खुद ही अपन अरबपति बना देते हैं ना, ये भी बोल सकते हैं। तो कुल मिला के अब उसके पास 12 कॉइन बचे हैं। जहांगीर साहब मुझे सुन पा रहे? उस पे पूरी पैनी नजर बनाई रखी थी। वो पुल जो आप देख रहे हैं, कई लोग पुल बोलते थे, काय इधर से 61 से विड्रॉल है, इधर रेट कुठे चाललाय, रेट बघा कुठे चाललाय, गिरायला लागला, तो कशाला गिरायला लागला? वो उसी पर्सन के कारण। तो जहांगीर साहब अगर सुन पा रहे हैं तो कल रात तक की रिपोर्ट है कि वो भाई के पास कितने कॉइन बचे थे? अभी 12 कॉइन बचे हैं, बाकी उसने बेच दिया है। जो भाव मिलता है, यानी कि जो बोलते हैं ना कि भागते भूत की लंगोटी, जो भी मिले वो लेते हुए उसने अभी 12 कॉइन तक बचे उसके पास में, बाकी सब बेच दिए उसने। हाँ, तो उसको शायद सब अब ये अंदाजा हो गया होगा कि अब ये 12 कॉइन जो है ये $12,000 या $1,200 उसने टारगेट बनाया होगा, तभी वो बेचेगा। तो कोई बात नहीं, उसकी किस्मत का उसको मिलेगा, नो डाउट। तो कुल मिलाकर जो होता अच्छे के लिए होता। तो इस दूसरी लिक्विडिटी मैंने आपको बता दी, पहली जो 100% स्टेकिंग का आ रहा है वो लिक्विडिटी में जाएगा, डिफरेंट सैकड़ों वॉलेट से, ठीक है, किसी एक वॉलेट के थ्रू नहीं जाएगा, वो भी डिवाइस के थ्रू जाएगा, किसी के कंट्रोल में नहीं होगा आने वाले वक्त में, वो भी मैं आपको बता दूं। अभी कंट्रोल में होगा, डिफरेंट डिवाइस से, अलग अलग वॉलेट से वो जाएगा, सैकड़ों वॉलेट से वो लिक्विडिटी जाएगी। लेकिन आने वाले कुछ ही हफ्तों महीनों के बाद वो किसी इंडिविजुअल के कंट्रोल में वो भी लिक्विडिटी नहीं होगी, वो लॉक्ड होगी, मतलब लॉक्ड होगी। दूसरा, लिक्विडिटी आपका रहेगा जो 6 महीने, उसमें 4 ऑप्शन हो गए, 6 महीना,
12 महीना, 18 महीना और 36 महीना, ऐसे ऑप्शंस होंगे वहां पे। तो अपन इसको लेकर भी एक बेहतरीन प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं कि कितने वक्त के लिए कौन कितना लॉक करता है, तो कुछ उससे रिलेटेड इंसेंटिव्स हम वहां पे डिजाइन करेंगे, जो फिरोज साहब ने आपको बताया। विदाउट ह्यूमन इंटरप्शन वहां पर लिक्विडिटी का भी एक बड़ा प्रोग्राम वो लेकर आ रहे हैं कि मिलियन बिलियन डॉलर की लिक्विडिटी वर्ल्ड वाइड यहाँ पर ब्लॉक और पेनोरामा का आएगी। ऐसी प्रोग्राम बहुत ही कुछ उंगली पे दिन गिनले अपन, कुछ हफ्तों में वो चालू होने वाला है। तो लिक्विडिटी वो बहुत तगड़ी होगी। तीसरी लिक्विडिटी जो स्वेच्छा से डालना चाहते हैं कि भैया मुझे तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनना है या बनाना है, तो जैसे ही अपना 10 तारीख को यहाँ पे इथेरियम या पॉलीगॉन का पुल लिक्विडिटी में आपको दिखने लगेगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 3.1 का आपके पास आ जाएगा। तो आप अगर लिक्विडिटी डालना चाहते हैं तो मैन्युअल अपन डिसाइड करेंगे यहाँ पे कि आपको कितने डॉलर की लिक्विडिटी डालना चाहते हैं, उतनी पूरी हेल्पफुल सिस्टम आपको करके 3.1 आपको कन्वर्ट करके देके लिक्विडिटी में डालने पुरते आपको देगा और आप लिक्विडिटी ऐड कर सकते हैं। ये अपन जैसे अपना पहला पुल बन जाएगा तब अपन चालू करेंगे। अब दूसरा एक और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे होगा कि 3.1 3.0 3.1 कन्वर्जन कब होगा या 2.0 BEP20 का कन्वर्जन कब होगा, राइट? तो अभी सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर दी गई है कि $16 2.0 का और $61 3.0 का या BEP20 का यहाँ पर स्टेकिंग के लिए रेट फिक्स कर दिया गया है। ये क्लियर है सभी को? कई लोगों को नीचे ग्राउंड लेवल पे ये पता नहीं है, मुझे पता पड़ा है, बराबर सुनने में आया है कि अपनी डाउनलाइन से अभी ये जो क्वेश्चन आंसर सेशन चालू किया है, इसमें बहुत सारे नए लोग हैं जो 3 महीने 6 महीने ऐसे लोग ज्वाइन हुए हैं जिनको प्रॉपर मैसेज गया नहीं है। राइट। तो मैं वापस एक बार आपका धन्यवाद बोलता हूँ कम्युनिटी की तरफ से, जो आपने आइडिया निकाला कि सर हम क्वेश्चन आंसर लेते हैं, क्योंकि बहुत बार हमने देखा कि खाली जूम मीटिंग में वही लोग आते हैं और उनको लगता है कि हर दिन वही क्या सुनना। तो अभी आज से मैं पूरे कम्युनिटी को बोलता हूँ कि जैसे आज क्वेश्चंस आए ऐसे हर 3 दिन 4 दिन में वीकली बेसिस पे उसका शेड्यूल हम दे देंगे कल आपको। तो जितने भी क्वेश्चंस है, क्योंकि क्या होता है अभी आप बोलेंगे कि अरे हम हैंड रेज कर रहे हैं तो हमको क्यों जवाब देने को नहीं दे रहे, क्योंकि यहाँ पे अगर 300 लोगों के जवाब देंगे तो 5-5 मिनट भी लगाएंगे तो उतना आवर्स अपने को यहाँ पे बिताना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने आज जो आइडिया यूज किया है कि आपको फॉर्म दिया था गूगल का, तो उसके जरिए हमारे पास 340 इंक्वायरी आई है। तो मैक्सिमम जो इंक्वायरी है वो 3.1 कब चालू हो जाएगा, हमारे पुराने कॉइन का क्या होगा, पुराने टोकन का क्या होगा, ब्लॉकचेन कब लॉन्च हो जाएगा, यही सवाल है। तो रिपीट सवालों के जवाब देना जरूरी नहीं है। रियाज सर एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। 3.1 10 से 15 तारीख के बीच में पुल 3.1 का मार्केट में आ जाएगा। 5 ब्लॉकचेन के साथ में हमारा मार्केट शुरू होगा। कुछ ही वक्त में टोटल 29 मार्केट में 5-5 पर करके होते जाएंगे। यहाँ पर 3.0 और 2.0 का कन्वर्जन यहाँ पर जो होगा 25 नवंबर तक तो नहीं होने वाला है, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। 25 नवंबर को जो हमारा क्लोजिंग होगा, उसके बाद 29 और 30 तारीख को लोनावला में जितने लोग $5,000 का जो रेफरल का क्राइटेरिया है वो अचीव करके वहां पर आएंगे, असल मायने में हमारे कम्युनिटी या डेवलपर की नजर में वही लोग होंगे जो आज की तारीख में आने वाले वक्त के लिए सिस्टम के लिए वो सब कुछ पूरी तरह समर्पित लोग हैं। उनके साथ खुलकर लोनावला में प्लानिंग की जाएगी और उस दिन डेट बता दी जाएगी कि कब 2.0 3.0 कन्वर्जन होगा। वो लोग डिसाइड करेंगे डेवलपर्स के साथ में मिलके जो लोनावला क्वालिफाई होकर आएंगे। 25 नवंबर तक तो नहीं होगा। तब तक के लिए आपके पास जो भी स्टेकिंग के पैकेजेस आ रहे हैं, आप अपने कॉइन 3.0 है तो $61 के रूप में 50% आप वहां यूटिलाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ 2.0 तो $16 के भाव से आप अपने 50% कॉइन उसमें यूटिलाइजेशन अपनी अपनी टीम में करवा सकते हैं 25 नवंबर तक। 29-30 तारीख को लोनावला में आप लोग डिसाइड करेंगे कि कन्वर्जन कब करना है। फिरोज मुल्तानी डिसाइड नहीं करेंगे, रियाज पटेल डिसाइड नहीं करेगा, रवि नीले डिसाइड नहीं करेंगे, गिरीश कुलकर्णी डिसाइड नहीं करेगा। वो लोग करेंगे जो दुनिया भर से क्वालिफिकेशन करके लोनावला में आएंगे और वहां मेजोरिटी क्या होगी 61%, उस हिसाब से हम उसको आगे बढ़ाएंगे। क्लियर? और कोई सवाल?
बस वही सवाल है, ब्लॉकचेन कब लॉन्च हो जाएगा और आर्बिट्रेज का ट्रेनिंग के बारे में बहुत कुछ है। आर्बिट्रेज का ट्रेनिंग कब दे देंगे? आर्बिट्रेज का पहला ट्रेनिंग जो होगा फिजिकल, वो लोनावला में ही होगा 29-30 को, लेकिन 10 तारीख के बाद स्मार्ट क्लास के क्या है, स्मार्ट मास्टर क्लास के नाम से जो सेशन चालू हुए हैं, उस सेशन का भरपूर फायदा उठाइए। इनमें से एक या दो ग्रुप ने, 3 ग्रुप का भी मास्टर क्लास हुआ है, उनके प्रैक्टिकल यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि उनकी टीम में कितना जबरदस्त बेनिफिट मिला है उनको मास्टर क्लास कराने का। 2 से 3 घंटे का वो सेशन होता है। 11:30 का हमने टाइम डिसाइडेड रखा है, 11:30 12:30 फिरोज साहब और मैं, हम 2 लोग उसमें होते हैं। पहला सेशन फिरोज साहब के साथ होता है 1 से 1.5-2 घंटे का, फिर 1 घंटे का सेशन मैं लेता हूं जिसमें खुल के हम क्वेश्चन आंसर और सब चीजें करते हैं। तो मास्टर क्लास अगर आपको अपनी टीम की कराना है तो आप अपने जो सुपीरियर हैं, जो कोर ग्रुप के लोग हैं, उनसे आप कांटेक्ट करें और बताएं। 11:30 12:30 का ऐसा फिक्स टाइम है, लेकिन आपके कन्वीनियंट के हिसाब से टाइम को कुछ करना है तो दिन में 2 या 1 या 2 मैक्सिमम मास्टर क्लास हम ले सकते हैं, फिरोज साहब और मैं, हम दोनों मिलकर। तो वो चीज करें। तो 10 तारीख के बाद मास्टर क्लास में आपको आर्बिट्रेज सिखाने का कार्यक्रम चालू करेंगे और फिजिकल उसका जो ट्रेनिंग होगा वो लोनावला में होगा। ये सरफराज जी करके है, उनको एक बार ले लीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि बाबा पूरे हमारी क्वेश्चन है। सरफराज जी अनम्यूट कीजिए। यस सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ अच्छा सर, इसमें क्या है कि ये पेनारोमा का जो न्यूज आया था तो उसकी वजह से मैंने विड्रॉल मारा नहीं था, तो उसकी वजह से $3000 के ऊपर का मेरा जो था वो उधर मेरे वॉलेट में पड़ा था। बराबर। अब उसमें क्या है कि मेरे खुद का ही नीचे 2 आईडी था, उसी का ऊपर वो आ रहा था। अभी ऐसे देखने जाए तो सिर्फ माइनिंग का ही पर डे का $50 वो आ रहा था। बराबर। तो वो भी होल्ड हो गया। अभी सिस्टम मेरे को वो जैसे पहले होता था अंदर से ही पैकेज एक्टिव करने का, तो अगर वो ऑप्शन देता तो अभी मेरा पर डे का $2.5 का लॉस जा रहा है। वो उसको मैं आईडी लगाने में यूज कर लेता। यस। लेकिन वो अभी वो ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ओके, आपने अभी भी क्या बोल रहे हैं आप? हेलो, रीटॉप का बोल रहे हैं ना शायद? हाँ वो टॉपअप में यूज कर लेता मैं, टॉपअप में यूज करता तो वो मेरे को मिलता है। सर मैं का ऑप्शन, हाँ सरफराज साहब, मैं एक चीज, थैंक यू आपने जो सवाल पूछा। यहाँ पर जो एक बड़ा डिसीजन हमारा लिक्विडिटी से रिलेटेड रहा, एक दूसरा और यहाँ पर वो रहा कि जो रिकम्पाउंडिंग, कहीं ना कहीं हमने भी उसको प्रमोट किया था और सिस्टम ने के हर लीडर ने किया था, हमसे ही वो गया था मार्केट में। लेकिन जैसे पता है ना कि प्रैक्टिकल होने के बाद पता पड़ता है, तो ऑन एन एवरेज देखा गया कि $5000 से रिकम्पाउंडिंग करने वाला 25th मंथ में $3 लाख की लायबिलिटी सिस्टम पे डालता है। तो आप खुद सोचें सरफराज साहब, क्या वाकई में ये पॉसिबल हो सकता है कि एक ऐसा सिस्टम जहां पर कोई इंडिविजुअल किसी के हाथ से कोई पैसा झेल नहीं रहा है, वो अगर $5000 का पैकेज आपने किसी थर्ड पर्सन को INR देके एक कॉइन वहां से बाय किया और सिस्टम में डाल के आप रोज रिकम्पाउंडिंग करते हैं, तो 25 महीने में उसका $3 लाख वो आदमी आपको दे सकता है। क्या ये फिजिकल पॉसिबल है सरफराज साहब? नहीं सर, फिजिकल पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो जो रखा हुआ था वो पैनोरामा टोकन के लिए रखा था कि वो लॉन्च होगा तो वो थोड़ा वो कॉइन आएगा तो उससे बेनिफिट आएगा। तो वो $16 पे विड्रॉल ही मन नहीं मारा था, और उसमें से जो $1500 था वो माइनिंग रिवॉर्ड ही था। मतलब जो $3100 जो दिख रहा है, जो ब्लॉक कर दिया सिस्टम में, ऐसा ही था कि 1000 के ऊपर जिसका भी है उसका सबका आप ब्लॉक कर दो। तो उसमें से जो 1500 है वो तो माइनिंग रिवॉर्ड ही है, जो विड्रॉल मैंने नहीं लगाया था वो वाला। अच्छा, तो विड्रॉल क्यों नहीं लगाया था सर अपन ने? सर मैंने वो पैनोरामा टोकन का न्यूज आया था
क्या पेनारोमा टोकन अपना लॉन्च होगा ना तो 50% ब्लॉक हो रहा और 50% पेनारोमा टोकन मिलेगा, तो उसके लिए होल्ड करके बचा के रखा था कि उसमें थोड़ा ये रहेगा, तो ये ब्लॉक हो गया। आपका चेहरा दिख नहीं रहा सर, मुझे चेहरा दिखाएंगे आपका? थोड़ा सा हो सकता है अपन मिले हो कहीं। हम लोग मिले थे अंकलेश्वर में, अंकलेश्वर में मिले थे हम। वीडियो ऑन करो ना तो भाई आपका। एक मिनट। जहांगीर भाई है क्या? जहांगीर भाई हाँ सर दिख रहा है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। यू कंफर्ट हो आप करने की और के लिए तो करें, नहीं तो ऐसा नहीं हो। नहीं नहीं नहीं, कंफर्टेबल हो सर। ये कुछ ऑप्शन, यू कैन नॉट स्टार्ट योर वीडियो बिकॉज द होस्ट, राइट हाँ होस्ट नहीं ना, राइट होस्ट नहीं। चलिए कोई बात नहीं। तो कुल मिलाकर सरफराज साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हमने भी पहले दिन में आने वाले वक्त को लेकर जो सोचा था उससे कहीं अच्छा हमने अचीव किया, लेकिन कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक भी यहाँ पर सिस्टम के थ्रू, सिस्टम के एंड पे रही, लेकिन प्रैक्टिकल होने के बाद ही उस चीज का अंदाजा लगता है। तो यहाँ पर जो आप बता रहे हैं, कोई कहीं भी जैसे आपने जो भी किया, कुल मिलाकर ये किया कि भैया मैं अभी विड्रॉल नहीं मारता हूँ, इससे जब मैं पेनोरामा आएगा तो मैं उसका विड्रॉल लूंगा तो मेरा ज्यादा बेनिफिट होगा। तो हमने सबने यही सोचा कि मेरा ज्यादा बेनिफिट हो, मेरा ज्यादा बेनिफिट हो। तो कुल मिलाकर वो जो एक मशीन मार्केट में बहुत फेमस हुई थी, वो किसकी है मुझे नहीं पता है, राहुल गांधी जी की है या फिर मोदी जी की, वो कौन सी थी मशीन वो, कि इधर से आलू डालोगे तो उधर से सोना निकलेगा। तो ऐसी कोई मशीन यहाँ पे वो तो है नहीं सरफराज साहब, आप अंदाजा लगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, समझ सकते हैं। yes, तो वो पॉसिबल सब चीजें नहीं है कि ऐसी कोई मशीन यहाँ पर है। कुल मिलाकर अल्गोरिदम है, कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में हम सब कामयाब होंगे तो हम हर चीज में कामयाब होंगे। मैथमेटिक्स में जहां हम पिछड़ेंगे उसको हम फुलफिल करेंगे तो हम वहां तक पहुंचेंगे, और अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तो ये जो डिजिट है ना, ये डिजिट लेके हम सबको बस ऐसी व्यवस्था अपनी उसमें वॉलेट में लेकर बैठे रहना पड़ेगा, अगर हम मैथमेटिक्स को समझेंगे नहीं। और मैथ सिर्फ यही बोलता है कि सिस्टम 3 चीजों पर डिपेंड है, कम्युनिटी, टेक्नोलॉजी और ट्रेडिंग। तो कम्युनिटी यहाँ पर है, तो कम्युनिटी को, पूरी कम्युनिटी के बारे में सोचना है, फायदे के लिए सोचना है कि कम्युनिटी का बेनिफिट कायम है इंडिविजुअल की जगह। तो मैं उस लेवल से बता रहा हूँ कम्युनिटी, राइट। कम्युनिटी अगर खुद के बारे में, मैं अपने बारे में सोचूं, आप अपने बारे में सोचो, तो कम्युनिटी नहीं है, वो कुछ और हो जाती है, यू हट जाता है इस शब्द में से, वो हो जाएगा कुल मिलाकर। इस टेक्नोलॉजी के साथ हम खिलवाड़ कर देंगे तो कम्युनिटी नहीं बचेगा, राइट। कम्युनिटी हो जाएगा कुल मिलाकर। मैं खुल के बोल सकता हूँ, अपने परिवार के लोगों से चर्चा कर रहा हूँ। तो कम्युनिटी के फायदे के बारे में अगर हर आदमी सोचे तो कम्युनिटी का फायदा किस चीज में सरफराज साहब, बिलियंस डॉलर की लिक्विडिटी हो, है ना, और मैक्सिमम ब्लॉकचेन पे हमारा मार्केट हो, ये सारी चीजों का बेनिफिट पूरी कम्युनिटी को मिलेगा और हमारा विजन मिशन पे हम लोग पहुंचेंगे। तो वो चीजें अब पॉसिबल नहीं है। जो आप बोल रहे हैं कि $3000 से ऊपर आप कमाए, तो वो आपकी अमानत है, वो बैलेंस है। यहाँ पर क्लियर कर दिया गया था कि 10% आपका अमाउंट यहाँ पर रिलीज होगा, है ना। उसके बाद अपने नए काम से उसका 2x, मान लीजिए $3000 आपका यहाँ सरफराज साहब है फॉर एग्जांपल, और आपको उसका 10% सिस्टम रिलीज करेगा $300। अब नए काम से आप $600 अगर अर्निंग कर लेंगे तो आपको फिर से 10% वहां से रिलीज होगा, फिर आप नए काम से 600 अर्जित करेंगे तो फिर 10% रिलीज होगा। ऐसा 3-1 महीने चलेगा। बाकी एक बार अपन ने अपना टारगेट अचीव कर लिया लिक्विडिटी का, फिर वो आपका अमानत आपको सौंप दी जाएगी, सुपुर्द कर दी जाएगी। ये कोई ज्यादा समय तक नहीं चलेगा ऐसा। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर है तात्या दुधे साहब, कि जिसका किसी का भी ओल्ड वॉलेट में जो भी अमाउंट पड़ा हुआ है वो आप ही का है, उसका 10% यहाँ पे रिलीज कर दिया था सिस्टम ने दीपावली के वक्त, राइट। अब यहाँ पर कई लोग बोल रहे हैं कि अब रिलीज कब होगा, तो सर अब रिलीज तब होगा जब नए सिस्टम से आप उसका 2x आप बना लोगे तो आपका रिलीज होगा। अब मान लीजिए कुछ लोग हैं
जो बोलते कि नहीं मुझे तो बगैर कुछ करे वो रिलीज कर दो, तो जितने लोग मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं या सरफराज साहब आप भी, आपको लगता है कि उनका ऐसे लोग जो कुछ नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ बैठे हैं एक लकी अली बन के जो भी है, कि वक्त पे आ गए और शुरू में थोड़ा काम करके आज ये है कि उनकी एक मानसिकता बन चुकी कि बस अब मैं तो सेट हो गया, तो क्या उनको बगैर कुछ करे वो रिलीज कर देना चाहिए? नहीं नहीं करना चाहिए। तो ये जो कोई भी बैरिकेड लगाए गए हैं तो किस चीज के लिए लगाए गए हैं? क्योंकि साइंस और मैथ्स किसी को कोई बदल नहीं सकता है, 2 और 2 4 होंगे ये तय है। तो $10,000 या $20,000 या नेक्स्ट टू या बियॉन्ड टू बिटकॉइन तभी जाएंगे हम जब बिलियंस डॉलर की लिक्विडिटी होगी, हजारों लाखों की तादाद में लिक्विडिटी प्रोवाइडर होंगे और हर मार्केट पे इसका एक्सेप्टेंस होगा, तभी ये नेक्स्ट टू बिटकॉइन की पोजीशन बना पाएगा। ये चीज तो तय है, यस और नो सरफराज साहब? यस सर, तय है। तो इसको करने के लिए पॉसिबल है। बिल्कुल बिल्कुल, तो अपन ने इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए ही ये सारी चीजें की गई है। तो कुल मिलाकर कम्युनिटी का बेनिफिट के लिए ही इस टाइप के डोज इंजेक्शन कभी कभी वक्त वक्त पे मुझे भी आपको भी मिलते आए हैं और फ्यूचर में भी मिलते रहेंगे। अगर आपकी ये सोच है कि भैया नहीं कि मेरे को तो बस बैठे बिठाए सब कुछ यहाँ होता रहे, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी जो है कम्युनिटी ऐसी बनाई जा रही है, जैसे अभी एक आगाज किया गया है 100 वॉरियर्स का, जिसको लीड कर रहे हैं इसाक बागवान साहब और रवि ढीले साहब। 100 ऐसे वॉरियर्स यहाँ पर चाहिए जिनमें आग हो फिरोज मुल्तानी जैसी, जिनमें नॉलेज हो कम से कम मतलब नितिन साहब का लेवल का दिमाग हो नॉलेज लेने के लिए ऐसा, और ऐसी स्किल हो जो 100 लोगों के सामने स्टेज पे खड़े होके अपनी टेक्नोलॉजी को बोल सके, उनके पास शब्दों का चयन करने की अच्छी क्षमता हो, वो अच्छे वक्ता प्रखर प्रवक्ता हो। इस टाइप के 100 वॉरियर्स तैयार किए जा रहे हैं, उनके लिए फॉर्म भी जारी किया गया है। उसमें से सिलेक्टेड लोगों को यहाँ पर जब मैं उस दिन हमारा सेशन हुआ तो जिन्होंने जो सवाल आज नितिन साहब से पूछा, वो इतने सवाल पूछ रहे थे, लास्ट में वो इतने सेटिस्फाइड हुए कि आपके 100 वॉरियर्स टीम के लिए मैं अपना नॉमिनेशन देता हूं, और उन्होंने नॉमिनेशन अभी तक सबमिट कर भी दिया है। तो जो बंदा कहीं ना कहीं माइंड में नेगेटिव थिंग्स लेकर बैठे थे, वो एक सेशन मास्टर क्लास का अटेंड करके वो 100 वॉरियर्स में आके दुनिया भर में जाके प्रचार प्रसार करने के लिए तैयार हो गए। ये इफेक्ट पड़ता है एक मास्टर क्लास का। तो 100 वॉरियर जो प्रोग्राम चल रहा है, इसके लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी लीगल वे से सर्टिफाइड करेगी आपको कि ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी की तरफ से आप एजुकेशनल प्रोग्राम लेने के लिए फला देश में या फला शहर में आप गए हैं, उस चीज के बेनिफिट्स आपको फ्यूचर में बहुत कुछ मिलने वाले हैं। 100 वॉरियर प्रोग्राम को लेकर रवि नीले साहब आप कुछ उस पर प्रकाश डाल सकते हैं? ऑलरेडी मैंने दोपहर में एक वीडियो किया था, उसमें 350 एप्लीकेशन आए हैं टोटल, और सिलेक्शन खाली 100 लोगों का ही करना है। तो जो बोलते कि तारेवर्षी कसरत, तो रस्सी के ऊपर जो चलने का काम है वो हमको अभी पूरे मैनेजमेंट में जो है, इसाक सर है, रियाज भाई है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। तो आने वाले 2 दिन में उनका सिलेक्शन हो जाएगा। 11 तारीख को ये लिस्ट हम दे रहे हैं, 100 वॉरियर्स कौन रहेंगे ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया हम पहले कर रहे हैं। 5-5 लोगों का ग्रुप रहेगा, उसमें टेक्निकल पर्सन, प्लान प्रेजेंटेशन, एंकरिंग, क्लोजिंग और टेक्निकल सपोर्ट सिस्टम। तो बहुत सारे लोगों के छोटे छोटे ये क्वेरीज रहते हैं कि आईडी एक्टिवेट नहीं हो रहा है। अभी आईडी एक्टिवेशन का टोटली एकदम मस्त सॉल्यूशन निकाला है। और एड फंड, और जैसे आईडी अगर वेरीफाई नहीं होता है, क्योंकि बहुत जगह पे लोग नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है, तो वही हैशटैग वहां पे डाल के, तो ऐसे छोटे छोटे चीज है जहाँ पे लोगों को बहुत तकलीफें आ रही है। ईमेल पे कम्युनिकेशन नहीं होता है, सीनियर को नॉलेज नहीं रहता है, सीनियर कम्युनिकेशन में नहीं आता है। तो ये सब सारी चीजें आने वाले 10 तारीख के बाद आपको कहाँ पे भी नहीं दिखेगा। ऑल ओवर इंडिया एक नेशन पे चलेगा, एक मिशन पे चलेगा, और बहुत बढ़िया उसके लिए हम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत उसके ऊपर लगातार चालू है। तो आने वाले 10 तारीख के बाद देखेंगे हम, पूरा स्मूथली रहेगा, क्योंकि जिनको वेटिंग था पैनोरमा का वो लॉन्च हो रहा है, जिनको वेटिंग था 3.1 का वो दे रहे हैं उनके साथ, जिनको लिक्विडिटी ऐड करना है वो भी कर रहे हैं, जिनको एक्सचेंज करना है वो 25 के लगभग उसके ऊपर भी दे रहे हैं। और अभी भी मौका है दोस्तों,
कम्युनिटी के लिए बोलता हूँ कि आप स्टेकिंग लगा लो, क्योंकि जो 1% रिवॉर्ड है ये अभी लास्ट है। बहुत बार आपको लगा कि अभी 10 दिन बहुत कम्युनिटी के लिए सर ने ऑलरेडी दिया है, क्योंकि 13 तारीख का जो प्रोग्राम हुआ था पूना में, उस दिन से हम बढ़ते आ रहे। तो ये लास्ट है, 25 के बाद आपका रिवॉर्ड कम हो जाएगा। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी बाद में आप बोलेंगे कि हाँ बिटकॉइन लिया था तो अच्छा होता था, तो वही दिन वही समय आपको याद आएंगे। हम बोल रहे थे आज रात के अभी 11:15 बज गए, आप भी सुन रहे 11:30 बज गए, 2.5 घंटे से हम लगातार है। तो और भी कोर कमेटी के लिए भी मैं बोलता हूँ, जो मास्टर क्लास चालू किया है, देखो कम्युनिटी के लिए कितने सारे प्रयास है, कितने सारे ऑप्शंस दिए अभी। आप मास्टर क्लास के जरिए क्वेश्चन आंसर्स कर सकते, नॉलेज ले सकते, 100 वॉरियर्स की तरफ से वो ले सकते, डेली जूम मीटिंग है उधर से भी ले सकते, लेडीज के लिए अलग जूम मीटिंग है, वहां पे भी हमारे जेंट्स भाई लोग वहां पे भी आते हैं, वहां पे भी नॉलेज शेयर होता है। और अभी टेक्निकल सैटरडे संडे जो रहता है, संडे मॉर्निंग में वहां पे फिरोज सर मिलते हैं आपको रूबरू। और अभी जो चालू किया है क्वेश्चन आंसर, यानी यहाँ पे आपको ऐसा कभी भी फील नहीं होने दे रहे अभी हम कि आप अकेले हैं और मेरा प्रॉब्लम सुनने के लिए कोई यहाँ पे है ही नहीं। सीनियर एक जरिया रहता है यहाँ पे लाने के लिए। सीनियर के बाद जो भी अपना ग्लोबल ब्लॉकचेन ट्रेनिंग एकेडमी है, ये आप लगातार कंटिन्यूस आपके साथ है। जैसे तानाजी सर है, गिरीश कुलकर्णी सर है, ईसाक सर है, जिशान सर है, दीपक जादव जी है, जहांगीर सर है, पटेल सर है, सब यानी नाम लेने के लिए अभी 100 नाम मैं ले सकता हूँ यहाँ पे। उतनी यहाँ पे ताकत, उतनी मैन पावर यहाँ पे कम्युनिटी बिल्ड के लिए लगातार मेहनत कर रही है। और इसका रिजल्ट आने वाले कुछ ही दिन में और आया भी है। अगर हम कम्युनिटी नहीं बोलते तो आज हम $1 के ऊपर भी नहीं पहुंचते। आज 61 पे हम खड़े हैं। जिसको प्रॉफिट करना आता है वो आज भी प्रॉफिट कर रहा है। और जो घर पे बैठा है कि 3.1 आएगा और फिर मैं एक्सचेंज करूंगा और मैं करोड़पति बनूंगा, वो ख्वाब में मत बैठिए दोस्तों। सोल्यूशन निकालिए दोस्तों, एक दूसरे से बात कीजिए, टेक्निकल पे बात कीजिए, मैथ्स पे बात कीजिए। ये गणित का धंधा है, जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा तो आपको ब्लॉक हो रहा सिवाय कुछ नहीं दिखेगा। ये हमने खुद रियलाइज किया है, इसीलिए आज ये यहाँ तक पहुंचे। मैनेजमेंट का भी मैं शुक्र अदा करता हूँ कि ये जो नॉलेज है लोगों को देने का, और एक जो अंदर की आवाज थी हमारी वो उन्होंने सुनी। ईसाक सर का इसमें बहुत योगदान है, जिशान सर का योगदान है, क्योंकि उन्होंने हमको अच्छा वो टाइम पे अगर उन्होंने हाथ नहीं देते तो आज मैं आपके सामने नहीं था। तो रियाज सर को मैं कंटिन्यू करने के लिए देता हूँ। और बहुत टाइम अभी हो गया है, अच्छा सेशन रहा आज का, बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए। ऐसा मत मानो कि मेरा क्वेश्चन नहीं लिया, तो ये जो 8 से 10 क्वेश्चन थे, नितिन सर का नॉलेज और रियाज सर के आंसर्स, इसमें सब आपको सेटिस्फाई किए। अभी भी कुछ रहे हैं आप वहां पे डाल दीजिए, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 पे आपको कॉल आ जाएगा पर्सनली हम आपको गाइड करेंगे। थैंक यू। ओके, यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ पेंडेंसी जो कुछ ट्रांजेक्शंस लोगों के अटके थे, उन्होंने मेल डाले थे, वो भी पूरी तरह क्लियर हो चुके हैं, है ना, और पूरी फास्ट उस पे रिप्लाई जाना चालू हो चुके हैं। यहाँ पर मैं लास्ट में जहांगीर साहब अगर हमको सुन पा रहे हैं तो मैं उनको चाहता हूं कि यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 10 शब्द जो अपने हैं चाहे तो वो आकर शेयर कर सकते हैं। जहांगीर साहब, जहांगीर साहब हैं मीटिंग में? हाँ, जी। तो यहाँ पर जो भी करेक्शंस के लिए जो मेल वगैरह जो आए थे, मुझे ऐसा पता पड़ा मेरी भी टीम से लोगों का कि सर हाँ वो जो पेंडेंसी थी वो सबके सब पूरी क्लियर हो चुकी है। और जो भी बैक एंड से रिलेटेड कुछ भी ऐसा आप चाहें तो 4 शब्द में अपना कुछ मैसेज या अपडेशन देना चाहें तो दे सकते हैं। जी। अभी मेन जो अपना ये था कि स्टेकिंग जब हम लगाते थे उस वक्त बहुत सारे नेटवर्क इशू था, या समझो ब्लॉकचेन स्लो होना या ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होना, ये जो चीजें हो रही थी उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आ रही थी। मगर अभी जो है एकदम फ्लुएंटली और आसान तरीके से हो रहा है। अगर समझो किसी का भी अटकता है तो किसी को मेल करने की जरूरत नहीं है, किसी सिस्टम को या किसी अपलाइन को या बताने की जरूरत नहीं है। खुद अपने आप वो आपकी हैश जो है, अपनी हैश अपने वॉलेट के अंदर में डाल के, अपने वॉलेट के जरिए से कनेक्ट करके
आईडी के अंदर में सबमिट करके वो उसको कर सकता है। और दूसरी बात जो है, किसी के समझो ट्रांजैक्शन अटके हुए थे या समझो किसी के मेल भेजे हुए थे, तो नजदीक 99% क्लियर शायद हो गया है। अगर समझो किसी का और भी कुछ बचा है तो वो मेल कर सकता है staking01 जो ईमेल आईडी है, जो डेफी या staking01@gmail.com, इसके ऊपर भेज के अपने जो भी समझो क्यूरीज होगी स्टेकिंग के अबाउट, तो वहां पे दे सकता है, तो और अपना ट्रांजेक्शन पूरा कंप्लीट करके ले सकता है। और मेरे ख्याल से विड्रॉल के रिलेटेड भी मेरे ख्याल बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। विड्रॉल्स नहीं आना या समझो कई अटकते थे, वो भी मेरे ख्याल से परसेंटेज जो है लो हो गया है। किसी के विड्रॉल्स उनके वॉलेट में नहीं आ रहे, ये जो समस्या थी वो भी समस्या कंप्लीट हो गई है शायद। मेरे ख्याल से 99% लोगों के विड्रॉल्स अप टू डेट और जब के तब जा रहे हैं, यानी कि इन टाइम जा रहे हैं, वो भी समस्या नहीं है। और भी कुछ अगर समझो कुछ समस्या होती है विड्रॉल, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जी, सरफराज साहब ने एक बात बताई कि उन्होंने विड्रॉल नहीं किया था। अभी भी मेरी सलाह है कि विड्रॉल कंटिन्यू करें, आपके जो भी हो, 3.0 में हो, 3.1 में हो, विड्रॉल किया करें। अच्छी आदत है विड्रॉल करना, लेकिन रेट का जो फ्लक्चुएशन बाय चांस, ऐसे तो कोशिश है कि अब आने वाले वक्त में ना आए, लेकिन बाय चांस आता है तो उस वक्त पे हमको अपना लॉस बुक करना है या प्रॉफिट बुक करना है, वो आपको डिसीजन लेना है। यस जहांगीर साहब कंटिन्यू, सॉरी। जी। एक्चुअली मैं कहता हूं कि अगर समझो कोई हड़बड़ाहट में अपना लॉस बुक करता है या समझो पैनिक होके अपना अगर लॉस बुक करता है, तो मेरे ख्याल से पैनिक में आके शायद कोई पैसा यानी कि गेन करा है, ऐसा मैंने कभी सुना नहीं है। पैनिक में आने की जरूरत नहीं, पहली बात तो है पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। जितने कॉइन है, यानी कि मार्केट के अंदर में टोटल देखेंगे तो 20 लाख टोकन ही मार्केट के अंदर में टोटल समझो जितने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बने, जैसा BP20 है या समझो 20 है या 30 है या 3. साहब एक बार एक सवाल यहाँ पे परसों की मीटिंग में एक सज्जन ने पूछा था कि ये यहाँ पर मैनिपुलेशन है कि आप कहीं पर भी कितने भी कॉइन बना लेते हो, फिगर बना लेते हो और फिर वो करते हो। तो थोड़ा सा मैं ये चाह रहा था कि 3.1 2.0 BEP20 और इस पे जो बर्न और मिंट वाला अपन जो फिरोज साहब हमेशा बताते हैं कि ट्रांसपेरेंसी है, क्या वो लाइव आप दिखा सकते हैं एक बार? जी दिखा सकते हैं। मैंने स्क्रीन शेयर कई लोगों को ये एक सज्जन है, आप जब तक आप अपनी स्क्रीन शेयर करने की तैयारी करें जहांगीर साहब, जब तक मैं एक सज्जन व्यक्ति विशेष उनके बारे में बताऊं। हमारे बीच में ही वो हुआ करते थे। उन सज्जन ने एक बहुत अच्छी वीडियो बना के, बहुत मेहनत करके वीडियो बना के डाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पुराना सॉफ्टवेयर उनके दिमाग में फिट था वो बदल नहीं पाए। तो उन सज्जन ने किसी और सिस्टम में आकर ROI का नया प्लान, जो वही सज्जन है जो पहले कौन सा वो Hyper-1 Hyper-2 इसमें करोड़ों रुपया लोगों का डुबवा चुके हैं, और यहाँ पर सही ट्रैक पे आकर एक अच्छे मान सम्मान के साथ यहाँ पर वो चल रहे थे, लेकिन किसी और बंदे ने कुछ अच्छी सेटिंग या लालच दिया या जो भी लगाम यहाँ पे लगाई गई कि ऐसा यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए, तो उनके बारे में ये डाउनलाइन का कहना आया कि सर वो कभी मेहनत नहीं करते थे, हमारी मदद, हमारे फोन तक नहीं उठाते थे। तो उन्होंने कुछ और अपना नया कार्यक्रम चालू किया, तो एक बहुत खूबसूरत वीडियो उन्होंने बना के डाला कि देखो ये है और ये मेरा इतना फंस गया और सिस्टम कमा गया। अब आपसे मैं ये सवाल पूछता हूँ, जितने लोग मुझे स्क्रीन पे दिख पा रहे हैं, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। सज्जन ने ये कहा कि सिस्टम कमा गया, तो सिस्टम के पास क्या आया है? टीबैक ही आया है ना, क्या आया है? अगर समझो उस वीडियो को अगर ध्यान से और पूरे इससे अगर देखते हैं तो उसके अंदर में कितनी बातें सच है और कितनी बातें झूठ है। जितने डेपिक के $2,000 का विड्रॉल लिया जी, तो उसके अंदर से अंदाजा लग जाएगा लोगों को कि क्या उसमें से सही है क्या गलत है। उस बात नहीं, अगर वो ये बोलता है आज की सिस्टम कमा गया, तो कुल मिला के सिस्टम के पास अभी है क्या हाथ में? टीबैक ही है ना,
है ना, वो टीबैक है, इट मीन्स अभी लिक्विडिटी बिलियन ट्रिलियन डॉलर की नहीं है, और वो होती और वो टीबैक सिस्टम 50 करोड़ के, 5 करोड़ के, 10 करोड़ के तुम्हारे वाले बेचता तो सिस्टम वो के पास आया। लेकिन अभी हाल फिलहाल तो वो फिगर ही है ना, सिस्टम क्या कमा गया? उनका जो कहना है कि सिस्टम करोड़ों रुपए कमा गया, तो कहाँ कमा गया? जो सिस्टम की लिक्विडिटी थी वो खुद इन जैसे लोग, कई ऐसे महानुभाव हमारे बीच में आए जो यहाँ पर $5,000 डेली पे पहुंचे थे, और छोटा सा किसी और के लालच में आके या किसी नेगेटिव बंदे ने कुछ दिमाग में डाल दिया, तो उन्होंने बोला कि देखो अपने ही इन्वेस्टर को, जिन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा बनाया था पैसा, बोले देखो $1 से ब्लॉक हो रहा में आपका बहुत अच्छा कमाई हो गया, $4 पे आ चुका है, अब ये 4x हो चुका, मजा नहीं, अब ये नया आया है एक कॉइन, और इधर डालो, आपको यहाँ पर और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो बिचारों का $4 पे ब्लॉक हो रहा बिकवाया, और वो कौन से कॉइन में कौन से ऐसे कॉइन जिनके नाम भी मुझे जुबान पे नहीं आ पाते हैं, ऐसे कॉइनों में वहां पे डलवाया, और इस टाइप के ब्लॉक ओरा की नकल करके 50 से ज्यादा सिस्टम मार्केट में आए थे, और वो उन सिस्टम में जो यहाँ बनाया था वो पैसा भी उनका चला गया। ऐसे हालात से कई लीडर गुजरे हैं। तो कुल मिलाकर किया क्या है कि जो सिस्टम ने यहाँ लिक्विडिटी डाली हुई थी, उस लिक्विडिटी को भी कहीं ना कहीं हमने अपनी कार बाय करने के लिए या अपना टूर करने के लिए, ये चीजों के लिए हमने यूज किया पहले साल। वो करना हमारा हक था, वो आपका, अब उससे कोई वो नहीं है, लेकिन कम से कम अब सीखते हुए अगले एक साल हम लिक्विडिटी पे अगर हम सब फोकस करें, अपनी अपनी 2-2, 5-5, 10-10 लाख डॉलर की हम सबकी लिक्विडिटी होना चाहिए, हमारी टीम के हर बंदे की होना चाहिए, तो हम अचीव कर पाएंगे। तो अगले साल फिर ये होगा कि अगर तानाजी देसाई को अचानक गुजरते गुजरते घर पे आते आते बीवी बच्चों के साथ कोई एक शोरूम पे नजर पड़ी और भाभी ने बोल दिया कि अजी वो कार बहुत अच्छी है, और रात को 2 बजे तानाजी देसाई 2 करोड़ का एक झटके में माल बेच के सुबह मर्सिडीज खरीद के लाते, तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अभी वो करेंगे अगर तानाजी देसाई, तो तानाजी को फिर बहुत सारे ताने भी मार्केट में सुनना पड़ सकते हैं। ये चीज पे ध्यान रखें। तो एक साल एटलीस्ट अपन $1 बिलियन का अपन टारगेट पूरा करें, तो फिर वो करते हैं। जहांगीर साहब कंटिन्यू प्लीज। जी जी जी, एक चीज बता रहे हाँ, आपका सवाल था। हाँ जी, हाँ जी, 20 लाख टोकन टोटल जो है चार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है। जैसा कि समझो BEP20 पे है, और 20 पे है, 30 पे है, और 3.1 पे है। टोटल इसकी कुल अगर टोटल करेंगे तो मैं आप मेरी स्क्रीन दिख रही है सर? यस दिख रही है। जी जी, अभी मैं बाइनांस का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैंने खोला है, तो इसके अंदर में टोटल सप्लाई दिख रही है। शायद कोई अगर समझो कोई कैलकुलेट कर सके तो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकता है। सभी लोग कैलकुलेट करें, जितने लोग हैं सभी लोग कैलकुलेट करें अपने उस पे। देखिए टोटल सप्लाई जो है ना 20 लाख टोकन की है, और ये 20 लाख टोकन सभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है। जो उसकी कुल टोटल अगर करेंगे तो 20 लाख टोकन ही बनते हैं। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन बताना चाहता हूँ कि BEP20 अगर हम अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खोलते हैं तो यहाँ पे जो है ना टोटल सप्लाई दिखती है 9,03,048 टोकन्स, 9,03,048 टोकन। कोई कैलकुलेट करना चाहे तो कर सकता है। कर ऐसा भी कर 9,03,048। ओके ओके, अभी सेकंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे चलते हैं। जो 20 है इथेरियम का मेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, और उसके अंदर में मैटिक के साथ में ये ब्रिजिंग के साथ में है। तो इसकी टोटल सप्लाई जो है 3,10,287 है टोटल सप्लाई इसकी। 310,287। ओके 287। और अगर होल्डर्स में जाते हैं तो हमें मैटिक के ऊपर कितने हैं ये भी दिखते हैं। जो पॉलीगॉन मैटिक यहाँ पे दिखाया है ERC20 का ब्रिज बना है, तो उसके अंदर में 3,06,000 है, यानी कि इंक्लूडिंग 3,06,000 2.0 के अंदर में है। इसकी टोटल सप्लाई ये है 3,10,000। ओके, ये हो गया सेकंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और थर्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है ब्लॉक हो रहा 30, उसके ऊपर टोटल सप्लाई जो है 4,81,900
900 ओके 81,900 ये टोटल सप्लाई है। उसमें से मैटिक के ब्लॉकचेन के ऊपर कितने हैं, यहाँ पे होल्डर्स में अगर जाओगे तो फर्स्ट कॉन्टैक्ट जो है पॉलीगॉन ERC20 का ब्रिज, ये है 4,80,000, यानी कि मेजर सप्लाई जो है पॉलीगॉन के ऊपर है। तो इसको अगर टोटल करेंगे तो ये टोटल होती है 4,81,900। ये हो गया थर्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और जो अभी चौथा जो जहांगीर साहब एक मिनट, ये तीनों का टोटल कर ले एक बार। जिशान बताओ मुझे इसका तीनों का टोटल। 16,95,235, 16,95,235। 16,95,235। इसको 20 लाख में से माइनस करिए। 3,04,764। 3 लाख अभी जो है अब 3.1 को दिखा दो सर, जैसे ये बैलेंस बचा है। अब अपन देखते 3.1 की टोटल सप्लाई। जी, अभी देख रहे हैं 3.1 का मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खोला है। इसके अंदर में टोटल सप्लाई जो है 3,04,764। सेम उतना ही है, राइट। अब ये जो ट्रांसपेरेंसी है ना, यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि छोटी सी एक वो करें अपन कि मिंट करना है 3.1 के, तो फिरोज साहब कितने मिंट कर सकते थे जहांगीर भाई? 20 लाख टोटल कर सकते थे, मगर पहले कॉइन बर्न करके बाद में ही कॉइन मिंट किए गए हैं। याद है आपको सहारा स्टार होटल में 3.0 जब अपन गणेश चतुर्थी के वक्त छोड़ना था, तो हम बैठे थे और हमने, मेरे जैसे बंदे ने भी बोला था कि यार सर कर लो ना मिंट, अपन कम्युनिटी को जवाब देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मिंट कर लो, एक साथ बर्न होते रहेंगे वो। तो नितिन साहब ने और ये हम पे हंसे थे कि बोले ऐसा नहीं होता है। आपकी कम्युनिटी नहीं, वर्ल्ड वाइड जो कम्युनिटी देख रही है, अगर उन्होंने एक बार भी ऐसा देख लिया कि ऐसा हुआ है, तो इसका इम्पैक्ट लाइफ टाइम हमारे ऊपर रहेगा। और ये जो हैश या ट्रांजैक्शन बनेगा, ये जिंदगी में कभी मिटेगा, जिंदगी में कभी ये खत्म नहीं, वो हमेशा रिकॉर्ड में रहेगा। ये बात उन्होंने कही थी। और जितने बर्न हो रहे हैं उतने ही मिंट हो रहे हैं, कहने का ये मकसद है। तो आप ये ट्रांसपेरेंसी जो टेक्निकली पीछे फिरोज साहब, नितिन साहब रखते हैं, ये चीजें यूएसपी है, ये बताने वाली चीजें हैं, है ना। वो सज्जन जो बोल रहे हैं कि मेरा इतना था, मैंने इतना विड्रॉल करा, अब मेरा तो ऐसा हो गया, अब मैं और लाऊंगा धंधा तो मुझे पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, काम करोगे तो फिर मिलेगा। अगर आप सोचो कि नहीं डाउनलाइन भागती रहे और मैं तो कैपिंग पे हूं, अब लाइफ टाइम मुझे आता रहे, कर ली साल भर मेहनत, तो ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल। जब तक पहला पड़ाव, पहली सांस हमको लेना है $10,000 पे जो फिरोज साहब ने कहा है, तो हम सबको वो करना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए आप जो एफर्ट डाल रहे हो, उस एफर्ट से अदर किसी सिस्टम में आप जो मिलता, उससे सिक्योर्ड और कई ज्यादा और बगैर लाइबिलिटी के ये सिस्टम, ये कम्युनिटी आपको देने की ताकत रखती है। कभी कोई गिरेबा अपनी पकड़ने नहीं आ सकता है, कभी कोई आंख उठा के हमसे बात नहीं कर सकता है। हमेशा कॉलर खड़ी करके बात करिए, क्योंकि आधा %, मैं बोल रहा हूँ 5% भी महीने का अगर कोई पब्लिक को दे रहा है टाइम पे, तो पब्लिक उसके पैर पड़ती कि भैया बहुत अच्छा रिवॉर्ड आप दे रहे हो, अगर लॉन्ग टर्म आप देते हो तो आप इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल सीना तान के करिए, कॉलर खड़ी करके करिए। जहांगीर साहब और कुछ आप बताना चाह रहे हैं? जी जी, मैं बताना ये चाह रहा था कि ये जो टोटल सप्लाई है 20 लाख टोकन की, और आने वाले समय के अंदर में अपनी ब्लॉकचेन लॉन्च हो रही ब्लॉकोरा की, तो वहां पे कॉइन बनेंगे और ये टोकन जो है ना 20 लाख टोकन जो है ना जलने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी को अपने 2.0 हो या समझो BEP20 वाले हो या 3.0 हो या 3.1 वाले हो, तो इनको जलना ही है, लास्ट में आखिर में इनको जलना है, उसके बाद में उसके कॉइन लेना है। तो इसके लिए मैं हड़बड़ाहट में आके कम रेट के अंदर में बेचना, ये जो चीज है इसके अंदर में हम अपना लॉस करेंगे। तो इसलिए मेरी ये सलाह है लोगों को कि इसको बेचे मत, क्योंकि ये 20 लाख तो 20 लाख जलने ही है। तो इनको सबको 3.1 के अंदर में कन्वर्ट होना पड़ेगा सब में लास्ट में, और उसके बाद में ये कन्वर्ट होंगे कॉइन के अंदर में।
तो हड़बड़ाहट के अंदर में कम रेट के अंदर में हम बेचेंगे तो यानी कि खुद का लॉस हम खुद करके लेंगे। इससे बेहतर है वेट एंड वॉच करें। जैसा कि लिक्विडिटी बढ़ती है तो उस वक्त एक एक बैरिकेड्स खोले जाने वाले हैं, तो उस वक्त ये धीरे धीरे कन्वर्ट भी होने वाले हैं। तो ये हड़बड़ाहट में आके हम समझो कम रेट के अंदर में बेच रहे हैं तो यानी कि अपनी खुद का लॉस हम खुद कर रहे हैं, तो ये करने की जरूरत है नहीं है और घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये 20 लाख के 20 लाख टोटल टोकन जो है बर्न होने वाले हैं और उससे कॉइन बनने वाले हैं। तो जब ब्लॉकचेन लॉन्च होंगी तब कॉइन होंगी, तो ये 3.1 के ये सब पूरे 3.1 के अंदर में कन्वर्ट होंगे और वो 3.1 पूरे जल जाएंगे और जलने के बाद में उसके बदले में उसको कॉइन मिलने हैं। तो पेशेंस रख के अगर समझो हम बैठते हैं तो अच्छी खासी अपनी राशि बन सकती है, अपनी अमाउंट अच्छी खासी बन सकती है। तो हड़बड़ाहट में आके बेचने की जरूरत नहीं है और घबराने की जरूरत नहीं। सभी जितने भी लोगों के पास में जितने भी टोकन्स पड़े हैं ये 20 लाख के अंदर ही है। इसलिए मैंने अभी जो ब्लॉकचेन खोल के दिखाई तो इसी के अंदर में सबके टोकन्स है, तो ये सबके सब जलने हैं। तो इसके लिए हड़बड़ाहट में आके बेचने की जरूरत नहीं है, किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं इसका क्या होगा, किसका कैसे उसका कन्वर्जन होगा। जब वक्त आएगा उस वक्त हर एक को उसका कन्वर्जन करके मिलेगा और 3.1 के अंदर में ये कन्वर्ट होंगे जो बोला गया है। जैसा BEP20 और 2.0 16 रेट से लिया जाएगा और उसके बदले में 61 के रेट से उनको दिया जाएगा। तो ये जो फार्मूला बनाया गया है उस फार्मूला के तहत में उनको देना ही है, तो फिर $3-4 के अंदर में बेचने की जरूरत नहीं इसको। तो आप उसको होल्ड करिए, रखिए। जैसा कि अभी समझो 25 तारीख तक हमें स्टेकिंग के जरिए से हमको स्टेकिंग में दे सकते हैं तो वहां पे आप दे सकते हैं, अदरवाइज उसको होल्ड करके रखिए, कोई बेचने की जरूरत नहीं है। आपको बाद में उसको कन्वर्ट करके मिलेंगे और वो कॉइन के अंदर में बाद में वो 3.1 कन्वर्ट होंगे। तो इसलिए हड़बड़ाहट होके बेचने की जरूरत है नहीं है जी। और ये भी जो है 25 नवंबर तक ही एक्सेप्ट होंगे जी। 25 नवंबर के बाद हाँ $16 और $61 रेट से जो एक्सेप्ट होगा ये सिर्फ 25 नवंबर रात 12 बजे तक होगा। 26 नवंबर से सिर्फ 3.1 ही एक्सेप्ट होगा, क्योंकि अगर ये एक्सेप्ट हो और 3.1 पे विड्रॉल जाए तो क्या होगा, सिर्फ सेलिंग प्रेशर वहां होगा, बाइंग प्रेशर ना हो, वो गलती ना हो। पिछली बार जो हुई थी वो इस बार नहीं करना है। इसलिए ये तय किया गया है कि आपका भी जो आपके हाथ में जो एसेट है वो आप अपनी टीम में सर्कुलेट करके आप अपना लिक्विडेट कर सकते हैं और आपकी टीम भी बिल्ड कर सकते हैं। उसी बहाने से यहाँ पर लिक्विडिटी भी तगड़ी हो जाती है और फिर 3.1 मार्केट में आता है। कब आना है, कब कन्वर्ट करना है, कब 2.0 से 3.1 कन्वर्ट करके देना है, सब कुछ लोनावाला के उस सेशन में जितने लोग छन कर पूरे भारत से आ रहे हैं कुछ अचीव करके, उन लोगों को डिसाइड करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो आखिरी में इसाक साहब बहुत देर से बैठे बैठे हमें बहुत ही शिद्दत के साथ सुन रहे हैं और इतनी जबरदस्त कैपेसिटी सुनने की उनकी है और बोलने की भी बहुत अच्छी है। तो मंच में कुछ देर के लिए इसाक साहब को हैंड ओवर करना चाहता हूँ। और किसी का कोई ऐसा सवाल इसाक साहब जो आज के सेशन में अगर छूट रहा हो, कुछ हो, क्योंकि आपको नीचे से नीचे जो कार्यकर्ता है उसकी नब्ज भी आप जानते हो, ये आपकी खूबी, आपकी खासियत है ना? यस सर, यस। टीम में कौन क्या चाहता है, लोगों की क्या फीलिंग्स है, ये बहुत अच्छी तरीके से आपको जानना समझना आता है और चेहरा पढ़ लेते हैं आप। और डाउनलाइन का तो खासकर यहाँ पर क्रॉस लाइन से इतना ज्यादा आपको मतलब होता नहीं है, लेकिन डाउन लाइन से आप चेहरा पढ़ लेते हैं उसका। तो आप डाउन टू अर्थ है, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ऐसी कोई चीज जो छूट गई हो आज के सेशन में जिसको कवर करना चाहिए, आप मार्गदर्शन कर सकते हैं।